हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सी प्लस प्लस के कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस बेसिक कमांड्स के बारे में पढ़ा था। हमने कुछ पढ़ा था कि उसके आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, और कुछ उसको बेसिक इम्प्लीमेंट भी किया था। एक सिंपल सा प्रोग्राम भी हमने बनाया था और उसके जितने भी पार्ट्स थे उस प्रोग्राम को हमने उसको सारे प्रोग्राम्स के पार्ट्स को हमने अच्छे से समझा था कि ईच एंड एवरी पार्ट का क्या इंपॉर्टेंस होती है और उस चीज़ को हम कहाँ यूज़ करते हैं। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, अब अगर हम नेक्स्ट में जब मूव करते तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे कि उसके अंदर कौन कौन से टाइप के डेटा को आप डिक्लेयर कर सकते हो। लेट इट बी इंटीजर डेटा टाइप हो गया आपका, फ्लोट डेटा टाइप हो गया आपका, कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया, एंड दी अदर डेटा टाइप्स आपने डिक्लेयर करना भी सीख लिया था। Now, how to implement those data types? Now, if I am using an integer data type, अगर मैं किसी integer data type को use कर रही हूँ तो definitely I'll be using that integer data type in some or the other parts of calculation. यहाँ हम प्रोग्रामिंग जब सीख रहे हैं तो इसका मतलब यही नहीं कि हम सिर्फ सिस्टम से कुछ वैल्यू प्रिंट ले रहे हैं और उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को चेक कर रहे हो या कुछ कंडीशन अप्लाई करोगे या उस पर कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करोगे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एंटायर प्रोसेसिंग, जब भी हम कोई कैलकुलेशन की बात करते हैं या प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ मेजर वर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। सी, Whenever you are learning maths, अगर हम एक मैथ लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है कि जो उसके बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं, लेट इट बी एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं, देन देर आर एन नंबर ऑफ ऑपरेटर्स विच आर अवेलेबल। सो बिफोर वी लर्न अ लैंग्वेज ऑल्सो आप उसके साथ कुछ तो काम करोगे। उस प्रोग्रामिंग के अंदर आप कुछ डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कर रहे हो तो उन डेटा टाइप्स के ऊपर आप कुछ काम करोगे और वो काम किसके थ्रू करोगे? आप ऑपरेटर्स के थ्रू करोगे। एंड द बेसिस ऑफ द रिजल्ट, जो भी उसका रिजल्ट आएगा, आपको जो भी आगे का स्टेप एग्जीक्यूट करना है वो आपके रिजल्ट के बेसिस पे होगा। तो हम उस रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। तो जो हमारा आज का लेक्चर कंसंट्रेट करेगा वो इन ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस पे ही करेगा कि कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उन ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब हम ऑपरेटर्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली हम कुछ बहुत प्रोग्रामिंग के थ्रू भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे उसको, बट पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि ऑपरेटर एक्चुअल में होता क्या है। If we talk about an operator, what is an operator? Whenever we talk about any kind of term, let's say if I'm talking about two variables A and B, तो A and B के बीच में अगर आपने कोई सिंबल लगाया है और उसका जो रिजल्ट आता है वो आपको एक फाइनल आउटपुट के जैसे आप उसको यूज करते हो। लेट्स सपोज आप यहाँ पे लिखते हो 2 + 5। Now 5 and 2 are two numbers और आप जब उसको ऐड करते हो तो आपके पास एक साइन आता है 7 का। सो हाउ डू यू नो दैट दिस पर्टिकुलर, आपको एक ये चीज पता होती है कि ये एक ऑपरेटर है, आपने इसको मैथ में पढ़ रखा है कि ये दोनों नंबर्स को ऐड करके इसको यूज करेगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे एक ऑपरेटर की अगर मैं बात करती हूँ तो इसको आप एक सिंबल के जैसे ले सकते हो। इट्स अ सिंबल दैट विल बी ऑपरेटिंग ऑन सम और दी अदर, परफॉर्म करेगा या कोई स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म करेगा। किस पे परफॉर्म करेगा? ऑपरेंड्स पे परफॉर्म करेगा। यानी अगर आप कोई वैल्यू लिखते हैं +b, लेट्स सपोज, तो आपके a और b क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज ऑपरेंड्स एंड प्लस इज कॉल्ड एज एन ऑपरेटर। तो द सिंबल जो हम यूज कर रहे हैं उसको हम ऑपरेटर बोलेंगे और इस सिंबल को हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, ये सिंबल किस पे काम कर रहा है, उसको आप ऑपरेंड बोलोगे। तो इफ यू लर्न इट इन दी डिफरेंट, लाइक इन दी प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप इसकी देखते हो तो इट्स बेसिकली अ सिंबल दैट विल परफॉर्म अ सिंपल ऑपरेशन ऑन द वेरिएबल्स एंड द वैल्यूज। दी वेरिएबल्स एंड वैल्यूज आर समटाइम्स आर ऑब्वियसली नॉट समटाइम्स, इट्स ऑलवेज कॉल्ड एज योर ऑपरेंड्स। उनको हम ऑपरेंड की जैसे बोलते हैं। अब अगर इसके ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो हमारे पास सी प्लस प्लस में, सी में, बोथ द लैंग्वेजेस में आपके पास 6 टाइप्स में उसको हमने क्लासिफाइड किया है। आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज एंड असाइनमेंट। आज के लेक्चर में हम अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो हम ऑपरेटर एक्चुअल में समझ चुके हैं कि इट्स जस्ट अ सिंबल विच विल परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन और अ स्पेसिफिक एक्शन ऑन दी ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स क्या होंगे? जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे या जो वैल्यूज होगी जिसको आप यूज कर रहे हो ऑपरेटर के साथ। नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि हमारे पास कितने ऑपरेटर्स अवेलेबल है। हमारे पास जो हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हम सबसे पहले जो ऑपरेटर हम कंसिडर करेंगे वो होगा आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो जब मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रही हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास कुछ सिंबल्स है जो बेसिक आपने मैथ्स में भी पढ़े हैं अपने। प्लस is for addition, that is adding two numbers. Then you have subtraction, that is like you are
using a minus operation on it. Multiplication, you are multiplying two numbers. Division, again you are dividing. एक जो लास्ट और एक नया ऑपरेटर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो कि एक परसेंटेज का साइन है, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलो, मॉड्यूलस या रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसको हम रिमाइंडर ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? अगर आप इस ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी पे जाते हैं तो लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक नंबर है 5 और आप लिखते हो 5 mod 2, इसको हम कई बार मॉड भी बोलते हैं। तो 5 mod 2 का मतलब क्या हो जाएगा? आप उस नंबर को डिवाइड करोगे, 5 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 और आपके पास रिमाइंडर बचता है 1। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 1। दैट इज आफ्टर डिविजन वॉट एवर रिमाइंडर वी गेट उसको ये यहाँ पे प्रिंट करके दिखता है। दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज योर मॉड्यूलस ऑपरेटर। इसलिए इसको हम कई बार रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं क्योंकि ये डिवीजन के बाद आपको रिमाइंडर रिटेन करके देता है। नाउ लेट्स जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड, हम एक बार इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं। ओके, आई विल स्विच ऑन माई स्क्रीन टू अगेन द सेम थिंग, दैट इज हम लोग VS कोड पे ही काम कर रहे हैं तो हम उसी पे हमारी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। मुझे जो प्रोग्राम बनाने हैं वो मैं एडिशन और मेरे ऑपरेटर्स को यूज़ करके बना रही हूँ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग। हम सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो मैं अपना यहाँ से चेंज कर देती हूँ। सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेती हूँ, इंटीजर a एंड b। ठीक है, उन दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के बाद मैंने उनको वैल्यू असाइन कर दी 10 एंड लेट्स सपोज b इज इक्वल्स टू 6। Any value you can assign. It's just a simple program to denote the functioning of these operators. Let us suppose सबसे पहले आप लिखोगे cout। हम डायरेक्ट cout मेथड का ही यूज कर रहे हैं, a plus b and then again you can write this way and you can write a plus b. Now see, whenever you are talking about this particular statement, हमने यहाँ पे multiple statements को print किया है एक साथ। एक बार अगर मैं सिर्फ इसको ही रन करके देखती हूँ, okay, it's executing, let's just wait. It will take some time because it is executing, it is collecting all the things and all. Now see, आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है a plus b and this it is giving 16. We are not able to even recognize कि इसका आंसर कैसे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे equals to का साइन लगा दूंगी। ठीक है, इसको सेव करते हैं हम और एक बार इसको वापस रन करके देखते हैं। So it do takes a lot of time whenever we are executing in VS Code, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्ड करता है। VS Code के पास खुद का कंपाइलर अवेलेबल नहीं होता है, ये यूज़ करता है, इसलिए इसको कई बार टाइम लगता है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। ओके, सो नाउ यू कैन सी a plus b equals to 16, a was 10 and b equals to 16। ओके, यहाँ पे मैं एक और ऑपरेटर का यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं बोल रही हूँ एंड लाइन। दैट मीन्स यू वांट दैट द नेक्स्ट कैरेक्टर, जो भी आप नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो, वो ऑटोमेटिक आपके नेक्स्ट लाइन में आए। सिमिलरली मेरे पास जो दूसरे ऑपरेटर्स थे, हमने यहाँ पे अभी सिर्फ सिंपल एडिशन ऑपरेटर की बात की। सिमिलरली मेरे पास माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस भी है, तो हम इन सबको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। मैं लिखती हूँ a minus b equals and then you can calculate a minus b and then you can add e and dl. Similarly cout, then you can go with a multiply by b which is equals to, then you can write a multiply by b and I'm using my end line operator. Similarly cout, जो सबसे important है, a divide by b equals and then you can check it, a divided by b and then I'm writing e and dl, and the last one that I'm using is cout, which is the new operator, and I suppose you will be able to recognize what is the actual output by now. Okay, so I'm just saving it and let's just see what will be the output. Okay, so see, we don't have any errors, so it's perfectly executing. So before it gives a result, so we are actually understanding. Now see, आपने इसको डिवीजन में यूज़ किया है, सब में यूज़ कर लिया। a plus b 16, 10 plus 6 is 16, a minus b 10 minus 6 will be 4, a into b 10 into 6 will be 60, a divided by b equals to 1. Now see, this is giving you the इंटीजर आउटपुट, दैट इज अगर हम a by b को डिवाइड करते हैं, दैट इज आप डिवाइडिंग 10 by 6, दैट इज 6 1 जा 6 and then again, so it is just giving you the integer part, it has deducted the decimal part and a by mod b, see the remainder is 4, so it has given you the 4. So these are the basic arithmetic operators. Moving on to the next part of operators, we have the assignment operators. Now see,
Assignment operators are basically those operators where you are assigning a particular value. अगर आप यहाँ पे देखते हो कि a equals to 10, this is a simple assignment operator, right? Now, if I want to do something like this, that is a equals to a plus 10, okay? And then I am printing cout. I'm writing the new value is, and let's see, I am printing the value of a, and I am writing a and b. Okay, let us just see what is the output of this particular thing. Now see, here the new value of a is 20 because you have added a equals to a plus 10. The earlier value of a was 10 and now it has turned up to 20 because आपने उसके अंदर 10 value add कर दी. But now this particular operator can be written in a shorthand type. इसको हम कैसे लिखेंगे? A plus equals to 10. Let us just first see that is it working the same manner what we have done it right now, or it is a different manner. So, this particular operator is called as a shortened operator. Why? Because see again the same value is 20. These are called as shortened operators. इनको हम shortened operators इसलिए बोलते हैं because you can see it on the screen कि हमारे पास जो भी है एडिशन के साथ अगर आपके पास इक्वल a इक्वल्स टू a प्लस b है तो आप उसको प्लस इक्वल्स टू लिख सकते हो. अगर आपके पास a इक्वल्स टू a माइनस b है तो आप माइनस इक्वल्स टू लिख सकते हो. हियर द ऑपरेटर कम्स फर्स्ट एंड देन यू हैव एन इक्वल्स टू साइन. बट देयर इज वन कंडीशन इन दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स इज दैट अगर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की है तो आपका ये और ये ऑपरेंड जो है वो कॉमन होना चाहिए. अगर आपके पास एक ऐसा ऑपरेंड है a इक्वल्स टू b प्लस c, तो इस केस में आप ये वाला यूज नहीं कर सकते. दिस हैज टू बी कॉमन. कैन यू सी एवरीबडी? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. जब ये ऐसा होगा तभी आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अदरवाइज इट वोंट बी एक्सेप्टेड, इट विल बी कंसिडर्ड एज रॉन्ग. सो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आपका यहाँ पे यूज होता है. दीज आर बेसिकली दी असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं. एक दूसरा सेट ऑफ ऑपरेटर्स भी होते हैं हमारे पास जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू बाय 1. आप किसी भी पर्टिकुलर एक एलिमेंट की वैल्यू या वेरिएबल की वैल्यू को +1 से इंक्रीज करना चाहते हो तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ a प्लस प्लस एंड देन आई एम सी आउट, आप a की वैल्यू को प्रिंट करते हो. Let's just run it. Now see, can you see this? Because we have not used the end line, so it is not coming in the next line. But can you see this value of 10 has increased to 1? So this is something which is called as an increment operator. Similarly, अगर आप इसके पास यहाँ पे a माइनस माइनस लिखते तो वो इसकी वैल्यू को एक सिर्फ सिंगल वैल्यू से उसको डिक्रीज कर देता. नाउ दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन टू वेज, दैट इज प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. व्हेन द ऑपरेटर्स आर एडेड एट द लास्ट देन इट इज कॉल्ड एज द पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड व्हेन द ऑपरेटर इज एडेड इन फ्रंट देन इट इज कॉल्ड एज द प्री इंक्रीमेंट. जैसे अगर आप इसकी वैल्यू को लेट्स सपोज ऐसे लिखते हो देन इट इज कॉल्ड एज एन प्री इंक्रीमेंट, एंड व्हेन यू हैव रिटन इट आफ्टरवर्ड्स देन इट इज when it is written afterwards then it is called as post increment. Similarly, when you have added it in the front then it is called as pre decrement क्योंकि आपने इसको आगे की तरफ ऐड किया है, and when you add this particular minus minus at the end then it is called as the post decrement. So yes, the operator 2 times you need to add that operator and it denotes that the value will be increased by 1 or decreased by 1. So these are called as the increment and decrement operators. Let's see what are the next set of operators that we'll be learning. Okay, the next set of operators are basically the relational operators. See, whenever we talk about relational operators are those operators that setups or that gives a relationship between two operands. Now, what is this kind of relationship? That let's say you have two numbers a and b. So, what do? To establish a relationship, what you say ki, okay, if the number is less than one number is less than the other, like a and b are they, so a is less than b or a is greater than b. So the output of these particular operators are basically either true or false. When it will be true? When the condition specified is true. That means अगर मैंने कोई एक particular condition को ऐसे लिखा है कि 5, I'm writing 5 is greater than 3. So obviously this condition is correct, so it will be written as true. And when I'm saying that 5 is less than 3, so this condition is false. You also know that 5 number is not
less than 3. So definitely it will be considered as a false. So these are basically called as your relational operators, and whenever we are talking about these relational operators, we will be checking them with some or the other values. Now let us first understand what are these operators first, so that we can implement them easily in our program. अगर मैं equals to की बात करती हूँ, तो that means you are checking the value, that is this value equals to this particular number, like 3 is equals to 5, so definitely the answer is wrong. अगर आप 3 की जगह यहाँ पे लिखते 5 is equals to 5, then it would give you true. That means equality check कर रहा है कि दोनों की value same है कि नहीं है. Exclamation equals to is basically not equals to, and it will check that are these two values like is the reverse of the previous one. Then greater than, less than, we all know that, we have already learned them in our math, and greater than equals to and less than equals to. Let's just implement them and see how can you use them. आप इनको कैसे use कर सकते हैं, एक बार इसको हम use करके देख लेते हैं. बहुत simple way में हम लोग करेंगे. मैं यहाँ लिखूंगी A is equals to B, और यहाँ पे हम चेक करेंगे A equals to B. Similarly, A is not equals to B, और यहाँ पे हम वही साइन करेंगे not. Then okay, then A is greater than B, less than B, sorry, तो less than B का साइन हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे. And then A is greater than, तो मैं यहाँ पे greater than का सिंबल यूज करूँगी. And greater than equals to, less than equals to is equivalent. तो एक बार देख लेते हैं इन सब के सिंबल्स के आउटपुट क्या रहते हैं. Let us just check it first. Okay, it is giving an error. Let me check. Okay, so see what happens over here. Whenever we are using these symbols, this actually collide with the two symbols. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक particular value में कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज A equals to B. ठीक है, हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे सो दैट देर इज नो एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन, और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो R. ठीक है, सिमिलरली मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, हम इसको डिक्लेयर कर लेते हैं. ओके, नाउ देर इज वन मोर थिंग, R की जो वैल्यू होगी वो इधर ट्रू या फॉल्स होगी. तो यहाँ पे हम R का जो डेटा टाइप डिक्लेयर करेंगे वो होगा बूल. ठीक है, बुलियन डेटा टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, यानी ट्रू और फॉल्स ही इसकी दो वैल्यूज होगी. फिर मैं वापस यहाँ पे लिखती हूँ R. लेट्स सपोज आई एम राइटिंग R अगेन इक्वल्स टू A नॉट इक्वल्स टू B. आई एम पुटिंग अ सिंबल अगेन, देन अगेन इट विल बी प्रिंटेड. फिर आप वापस कैलकुलेट करोगे R, A is less than B. आई एम पुटिंग अ सिंबल, और इसको भी आप यहाँ से हटा दो और इसकी जगह आप लिखो R. यहाँ पे भी R. ओके, देन अगेन R इक्वल्स टू A greater than equals to B, and then again I am directing the value as R. I'm just changing all the values so that हम लोग R एक वेरिएबल में उस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस वैल्यू को फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी. तो ओके, ग्रेटर देन हो गया. ठीक है, एंड यहाँ पे आप दे दोगे R. ओके, यहाँ पे सेमीकोलन आप लगाएंगे. हर स्टेटमेंट को हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना पड़ता है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो लेट्स जस्ट सी, एरर हट गई है. ओके, इट विल गिव एन एरर ओवर हियर आल्सो, तो हम इसको यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देते हैं सो दैट इट विल नॉट कंट्रोल एस. लेट्स सी व्हाट इज द एरर. एक बार वापस इसको रन करते हैं. इसको स्टॉप करेंगे यहाँ से, and then we'll rerun the file again. Okay, so see, the values are being printed in the form of 0 and 1. So 0 is denoting false and 1 is denoting true. So can you see this? यहाँ पे आपको equals to अगर हम लिखेंगे तो वो थोड़ा सा confusion create कर रहा है, इसलिए मैं equals to नहीं add करूँगी. But here you can understand that okay, what we are trying to implement. You can add a space. The value will be printed in the form of 0 and 1 because जो बूल की वैल्यू रिटर्न होगी वो या तो 0 रिटर्न होगी या 1 रिटर्न होगी. 0 मीन्स द कंडीशन इज फॉल्स एंड 1 मीन्स द कंडीशन इज ट्रू. क्लियर?
So this was basically your relational operators. Why we are calling them as relational operators? Because they are basically establishing a relationship between the operands. जो भी आपके operands आपने यहाँ पे specify किए हैं, उन सब के बीच के जो relationship इसको अगर establish करना है तो उसके लिए relational operators का use करते हैं. Let's just move on to the next. Next is the logical operators. Now, logical operators are basically used to check multiple conditions at same time. Like if you are checking that if the number is less than 10, also the number is less than 5, or also the number is less than 15. Like there are n number of multiple conditions that you want to check. In that case, आप logical operators का use करते हो. यहाँ पे आपके पास 3 logical operators रहते हैं. एक होता है आपका and, एक होता है आपका or, एक होता है आपका not. So this is your and, this is your or, and this is your not. So whenever I am saying and, अगर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है और यहाँ पे दूसरी कंडीशन लगाई है और मैंने and ऑपरेटर का यूज किया है, that means my both the condition needs to be true. मेरी दोनों कंडीशन जो आपने स्पेसिफाई की है उनका ट्रू होना जरूरी है. सिमिलरली मैंने जब यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस को यूज किया है तो पैरेलल लाइंस बेसिकली डिनोट करती है आपके और के सिंबल को. तो इस केस में क्या होता है, ईदर ऑफ द कंडीशन, यहाँ पे आपने एक कंडीशन ए में कोई कंडीशन स्पेसिफाई की और बी में आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई की है, तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके लिए वो कंडीशन पूरी ट्रू होगी. सिमिलरली ये नॉट होता है, इस नॉट को आपने यहाँ पे भी नोट किया होगा. नॉट इज बेसिकली रिवर्स ऑफ अ करंट एक्सप्रेशन, यानी अगर मैं नॉट 0 लिखूंगी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मैं नॉट 1 लिखूंगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. सो दिस वर्क्स इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न. इसको हम प्रोग्राम में कैसे समझ सकते हैं एक बार अपन देख लेते हैं. मैं यहाँ पे ये कंडीशंस नहीं लिखूंगी, मैं हटा देती हूँ उसको, मेरे पास इनकी भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको भी हटा देती हूँ. हमने बूल एक वैल्यू r डिक्लेयर करी है. अब मैं यहाँ पे सिंपल अपने कुछ कंडीशंस चेक करती हूँ. सी आउट मैं लिखती हूँ और या फिर हम r इक्वल्स टू एक कंडीशन को चेक कर लेते हैं. लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ 4 इज नॉट इक्वल्स टू 5. ओके, और फिर मैं लिखती हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 इज लेस देन 5. ओके, एंड मैं सी आउट लिख के इसको एक बार r को प्रिंट करते हैं हम लोग. सिंपल, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये. इसमें कोई कंडीशंस है, नॉट इक्वल्स टू लगा देते हैं एक कंडीशन एंड यस, सी इट्स गिविंग द आंसर एज 1. क्यों? क्योंकि r4 इज नॉट इक्वल्स टू 5, दिस कंडीशन इज ट्रू. 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, दिस ऑल्सो कंडीशन इज ट्रू. तो दोनों कंडीशन ट्रू है, यानी दोनों का आउटपुट क्या आया है, 1 और 1 आया है इसका भी आउटपुट. एंड 1 and 1 विल ऑलवेज गिव यू 1. अब अगर मैं यहाँ पे इस कंडीशन को चेंज कर देती हूँ, लेट्स सपोज मैं ऐसा कुछ कर देती हूँ. ओके, सो कैन यू सी द आंसर इज 0 ओवर हियर. अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं एंड और का, तो एंड की कंडीशन ये होती कि आपने जो भी दो कंडीशन स्पेसिफाई किए, 2, 4, जो भी आपने मल्टीपल कंडीशन स्पेसिफाई किए, उन सब का आउटपुट 1 आएगा तो ही आपका रिजल्ट 1 होगा. अदरवाइज किसी एक का भी आउटपुट अगर 0 हो जाएगा तो आपका आउटपुट जो भी है या आपका रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं इस केस में ऑन एंड की जगह में और लगा देती हूँ, और इज बेसिकली 2 पैरेलल लाइंस, मैं इसको सेव करती हूँ और मैं इसको रन करके देखती हूँ. ओके, नाउ सी, और कंडीशन मीन्स दैट ईदर ऑफ द कंडीशन, आपने जितनी भी कंडीशन स्पेसिफाई की है, अगर उसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपको जो आउटपुट होगा वो ट्रू के फॉर्म में ऑब्टेन होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1. सो अगर हम इसमें बात करते हैं एंड और की, तो एंड की जो कंडीशन होती है, मल्टीपल कंडीशंस आप अप्लाई कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, जितनी भी आप मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं, अगर उन सारे कंडीशंस का आउटपुट ट्रू होगा तो ही आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसका भी आउटपुट ट्रू होगा. अगर मैं बात करती हूँ और के केस में, तो और के केस में कोई भी कंडीशन, जितनी भी कंडीशन, उनमें से अगर किसी एक का भी आउटपुट ट्रू हुआ तो आपका रिजल्ट जो होगा वो ट्रू होगा. तो एंड मीन्स ऑल द कंडीशन नीड्स टू बी ट्रू टू गिव यू दी ट्रू आउटपुट, एंड इन और केस ईदर ऑफ द कंडीशन कैन बी ट्रू टू गिव यू दी ट्रू आउटपुट. थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस का हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एंड और ऑपरेटर अगर हम उसको रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम बोलते हैं if I say light and fan, that means I am saying both the things needs to be on. If I am saying light or fan, so either you will turn on the light or you will turn on the fan. So ये जो कंडीशन हम हमारे रियल लाइफ में इम्प्लाई करते हैं वो सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे भी अप्लाइड होगी. So these are basically your relational and logical operators. We are left with one more set of operators which is called as your bitwise operators, but then again that is the latter part.
बिफोर वी कंक्लूड विद दिस पर्टिकुलर लेक्चर और विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक्स, हमारे पास जो लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पड़ता है जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। अगर मैं एक्सप्रेशंस की बात करती हूँ तो व्हाट आर बेसिकली एन एक्सप्रेशन। अगर आप कोई भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं जिसके अंदर आपने कुछ भी कैलकुलेशन किया है या ऑपरेंड्स को यूज करके, आपने ऑपरेटर्स को यूज करके आपने कुछ भी एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इक्वेशन को फॉर्म किया, सो दैट particular set of equation becomes an expression. So whenever you are working with an expression, there are different kinds of expression. It could be a special assignment expressions, it could be your arithmetic expression, it could be your integral expressions, it could be your float expressions, pointer expressions. ये सारे आपके multiple expressions होते हैं। तो हमने अभी तक आज जो भी प्रोग्राम में रन किए, जैसे मैंने कोई भी इक्वेशन हमने कैलकुलेट की है, जैसे इसके अंदर इफ यू सी दिस 3 इज इक्वल्स टू 5, अगर आपने लिखा 3 इज नॉट इक्वल्स टू 5, सो दैट इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, दैट इज अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर हम यहाँ पे बात करते तो मैंने अगर लिखा 5 प्लस 7 प्लस 8 इक्वल्स टू वट एवर इज द आंसर, सो दैट बिकम्स माई इंटीजर एक्सप्रेशन। इफ आई एम राइटिंग 5.1 प्लस 7.8, so that becomes my float expression. So expression is basically the combination of all the equations आप जो भी बनाते हो और उसको जो combine करते हो, that becomes an expression that contains the combination of your operands and operators. So this is something which is called as your expression. तो अगर हम एक हमारे लेक्चर को पूरा अगर समअप करते तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस की बात की। ऑपरेटर्स को अगर हम कैटेगराइज करते तो हमारे पास अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, जिसमें हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात की जो सिर्फ और सिर्फ आपके मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, जिसमें आप प्लस, माइनस, डिविजन, सब्ट्रैक्शन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जब हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करते तो हमने शॉर्ट हैंड ऑपरेटर पढ़े, जिसमें हम एक पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑपरेटर्स को कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, हमने वो सीखा। देन वी टॉक्ड अबाउट द रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, दीज आर दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अगर आपको किसी दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी, तब आप रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज लेते हैं। एंड द लास्ट वन दैट वी लर्न वाज द लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसके अंदर आपने एंड और का यूज किया था। सो एंड ऑपरेटर इज बेसिकली यूज्ड टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एंड इट विल रिजल्ट ओनली वन इन द केस व्हेन ऑल द कंडीशंस आर ट्रू। और ऑपरेटर कैसे होते हैं, वो आपको ईदर ऑफ द कंडीशन, जितनी भी कंडीशंस आपने स्पेसिफाई की है, अगर उसमें से किसी एक कंडीशन का भी आउटपुट अगर ट्रू है तो वो आपको फाइनल रिजल्ट ट्रू देगा। So these were the basic operators, and then we switched on to the expression. So expression is basically the combinations of these entire things and then it will form a particular expression. Students, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेसिकली आपके बिटवाइज ऑपरेटर से रिलेटेड होगा। सो टिल देन आप ये सारे ऑपरेटर्स को रिवाइज करेंगे, इनको प्रैक्टिस करेंगे, इनके रिजल्ट्स को देखेंगे डिफरेंट वैल्यूज के साथ और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।